नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नयन मूर। कोरोना काल में धीरे धीरे जिंदगी सामान्य हो रही है। कोरोना महामारी के चलते इस साल पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। मार्च से ही स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं। कई बोर्ड्स की तो परीक्षाएं तक नहीं हो पाई। नया सत्र शुरू हो गया है और न्यू नॉर्मल के तहत ज्यादातर स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। जब नरेंद्र मोदी सरकार ने अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू की तो यही सवाल बार बार सामने आ रहा है कि स्कूल कब से खुलेंगे। क्या स्कूल फिर से खुलने को तैयार है? क्या अभिभावक कोरोना के डर के बीच अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार हैं? न्यू नॉर्मल में स्कूल प्रबंधन कितने तैयार हैं? आइए हमारी खास पेशकश कब खुलेंगे स्कूल में ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्कूलों को फिर से खोलने के लिए क्या हो रहा है और सरकार अनलॉक 4.0 में स्कूलों के लिए किस तरह की गाइडलाइन ला सकती है। देश और दुनिया में फैली कोरोना महामारी से दुनिया धीरे धीरे संभल रही है। जिंदगी पटरी पर लौट रही है। भारत में भी तमाम गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं या होने वाली हैं, पर शिक्षण संस्थान कब खुलेंगे, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। जवाब के तौर पर सिर्फ कंफ्यूजन ही है, पुख्ता तौर पर तो नहीं। लेकिन यह खबर आ रही है कि केंद्र सरकार स्कूल कॉलेज खोलने की योजना बना रही है। इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि कब और कैसे खुलेंगे स्कूल। देश भर में कब खुलेंगे स्कूल? क्या अनलॉक 4.0 में आएगी गाइडलाइन? कैसी रहेगी अब शिक्षा व्यवस्था? इस समय अनलॉक 3.0 की प्रक्रिया जारी है। धीरे धीरे गतिविधियों को शुरू किया जा रहा है। ऐसे में 1 सितंबर से शुरू होने वाले अनलॉक 4.0 में स्कूलों को खोलने की गाइडलाइन आने की उम्मीद है। कहा यह जा रहा है कि 1 सितंबर से 1 नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जा सकते हैं। अंतिम फैसला राज्य सरकारों का होगा कि वे स्टूडेंट्स को क्लासरूम में लेकर कब तक आते हैं। लेकिन जो प्लान तैयार किया गया है उसके तहत पहले 15 दिन 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को क्लासरूम में आने को कहा जा सकता है। और अगर किसी स्कूल में कक्षा 10वीं के 4 सेक्शन हैं, तो 2 सेक्शन के आधे बच्चों को स्कूल आने को कहा जाएगा। इसके बाद कक्षा 6 से लेकर 9 तक की कक्षाएं शुरू करने पर विचार है। 5 से 6 घंटे की नियमित पढ़ाई की जगह अब सिर्फ 2 से 3 घंटे की पढ़ाई का प्लान है। सभी स्कूल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और फिर दोपहर 12 से 3 बजे तक 2 शिफ्ट में लगाने पर विचार किया गया है। 1 घंटा सैनिटाइजेशन किया जाएगा। जिन स्कूलों में 1 से ज्यादा सेक्शन है, वहाँ कुछ सेक्शन 1 दिन लगेंगे, बाकी के सेक्शन अगले दिन, यानी 1 दिन या 2 दिन छोड़कर बच्चों को स्कूल जाना पड़ सकता है। कई राज्य स्कूल खोलने के पक्ष में, जिनमें से एक है हरियाणा। तो हिमाचल का कहना है कि इस फैसले को लेने में हिमाचल जल्दबाजी नहीं करेगा। पहले भी जैसे कहा है कि हमारा इंटरेस्ट है और हमारी सोच भी थी ये स्कूल खोलने की, लेकिन जब तक वो हमें ऊपर से परमिशन नहीं मिलती इसकी, क्योंकि मामला केवल हमारे प्रदेश का नहीं, पूरे देश का मामला है और सारे देश में इस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं। तो हम इसमें इस प्रकार अगर रिस्क नहीं लेना चाहते, कल इसके लिए कोई समस्या खड़ी हो। अभी तक स्कूलों को खोलने के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है। हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस का भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमने ये कहा है कि कभी भी भविष्य में जब खोलने की आवश्यकता होगी तो उस समय स्कूलों के अंदर कोरोना से बचाव के लिए हर तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मुताबिक उनकी फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। जब तक राज्य पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होगा कि अब हालात ठीक है, तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। सरकार फिलहाल प्री प्राइमरी या प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स को क्लासरूम में लाने को तैयार नहीं है। उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। अगर स्कूल में 1 से ज्यादा विंग है तो सीनियर स्टूडेंट्स को प्राइमरी सेक्शन में बिठाकर पढ़ाए जाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
WHO के मुताबिक अब हमें कोरोना के साथ ही जीने की आदत डालनी होगी। हालांकि वैक्सीन का इंतजार जरूरी है, एहतियात जरूरी है, पर ऐसे में सवाल यह है कि क्या अगर स्कूल खोले जाते हैं तो बच्चे और अभिभावक इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि कोरोना काल बनकर मंडरा रहा है, आंकड़े डरा रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते जहां एक वक्त पूरी दुनिया की रफ्तार थम सी गई थी, तो एहतियातन स्कूल भी बंद करवाए गए। देश में मार्च में पहली बार लॉकडाउन लगा था और तब से ही देश में शिक्षण संस्थान बंद है। इससे कई राज्यों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। अब जब नया सत्र भी शुरू हो चुका है तो ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। अब जब कहा यह जा रहा है कि अनलॉक 4.0 में स्कूल खोले जा सकते हैं, तो क्या अभिभावक इसके लिए तैयार हैं? स्कूल तो फिलहाल नहीं खोलने चाहिए, बिकॉज जब तक कोरोना चल रहा है तो कोई रिस्क में डालना चाह रहा है अपने बच्चे को। मेन पकड़ती है बीमारी बच्चों को और बूढ़ों को, तब तक ये स्कूल खुलने नहीं चाहिए। देखो अभी जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक तो ये कि स्कूल नहीं खुलने चाहिए जी मैडम, स्कूल बिल्कुल नहीं खुलने चाहिए जी, क्योंकि बच्चे सब नूं प्यारे है जी। नो नेवर कदे नहीं भेजांगे। अगर इन केस मेरे बच्चे ने कुछ हो जाता है या कुछ भी इधर प्रॉब्लम होती है तो स्कूल इस गल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंदा। तो डर सा लगता है तो कितनी देर आप बच्चों को घरे बैठाई रखेंगे। जैसे भी कोई ऐलान होगा गवर्नमेंट का, सरकार का, तो हम अपने बच्चे स्कूल में भेजने के लिए तैयार हैं। नहीं सर, एक्चुअली अभी वैक्सीनेशन भी हले नहीं हुई, इस करके बच्चों को हले स्कूल भेजन दा इच्छा नहीं है साडी। वैसे बच्चे नहीं दिल ਤਾਂ ਕਰਦਾ नहीं, वैसे बीमारी ਵੇਖ के ही फिर ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ रिकॉर्ड खराब हो रहा है। सरकार और स्कूल ने फोन, लैपटॉप, टीवी के जरिए बच्चों की पढ़ाई जारी रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह तकनीक ज्यादा कारगर होती नजर नहीं आ रही। बच्चे घर पर जरूर स्कूल जाना भी चाहते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से डरे हुए हैं। स्कूल तो हल्ले नहीं खुलने चाहिए क्योंकि बच्चों उत्ते फिर प्रेशर पै जाता है, वो फिर डरते आ भी कोरोना वायरस ना हो जाए, पेरेंट्स डरते भेजते नहीं गे। ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं समझ नहीं आती। ऑनलाइन क्लासेस जो उन्ना वधिया नहीं पढ़ाया जा रहा। क्लासेस भी तो 4-4 5-5 घंटे स्क्रीन दे आगे बहना अखा दुखन लग जाती है। स्कूल च वैसे सेफ नहीं है, एक बारी तो जिमें कि सोचे कि स्कूल खोलिए, सेफ तो है नहीं। कई बार किसी का ब्रेकफास्ट का टाइम अड होंदा, साडा अड होंदा, तो कई बार क्लास भी माड़ी जी मिस हो जाती है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT की रिसर्च के मुताबिक ऑनलाइन क्लास करने के लिए कम से कम 27% छात्रों के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप ही नहीं है, जबकि 28% छात्र और अभिभावक बिजली की समस्या को एक प्रमुख रुकावट मानते हैं। कुछ अभिभावकों और शिक्षकों को भी उपकरणों का पूरा ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से कई बार छात्रों और शिक्षकों के बीच बेहतर संवाद की कमी रहती है। गणित और विज्ञान विषय की पढ़ाई भी ऐसी है जो बच्चों को ऑनलाइन समझना मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि सरकार स्कूल खोलने की तैयारी में है, लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए अभिभावक, बच्चे और स्कूल पूरी तरह से तैयार है। स्कूल की कैसी तैयारी आपको अपनी अगली रिपोर्ट में बताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अभी ये पूरी तरह साफ नहीं है कि स्कूल कब खुलेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि स्कूलों को खोलने के लिए सरकार स्विट्जरलैंड मॉडल अपनाएगी। जिस मॉडल की इतनी चर्चा हो रही है वो आखिर है क्या, आपको दिखाते हैं। स्विट्जरलैंड ने 11 मई को स्कूल खोल दिए थे। जुलाई तक स्कूलों में पढ़ाई चलती रही। कक्षाओं को 2 ग्रुप्स में बांटा था। हर दिन एक ग्रुप कक्षा में आता था और दूसरा ग्रुप घर से ऑनलाइन पढ़ता था। 2 हफ्ते बाद 16 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को रोज स्कूल आने को कहा गया। इस बीच 8 जून को बड़े बच्चों को कम संख्या में स्कूल बुलाया गया। कुछ स्टूडेंट्स ने घर पर रहकर ही पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया तो उन्हें इसकी इजाजत दी गई। जब उन्हें कोई बात समझ नहीं आती थी तो वो स्कूल जाकर टीचर से उसे समझ सकते हैं। स्विस सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन बड़े बच्चों को 6 गज की दूरी का पालन करवाया गया। बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य नहीं थे,
लेकिन कुछ राज्यों में बड़े बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य था। साथ ही उन्हें पढ़ाने के लिए स्कूल पहुंचने वाले टीचर्स के लिए भी मास्क अनिवार्य था। स्विस सरकार ने स्कूलों को भी नियम बनाने और लागू करने की छूट दी थी। स्कूलों ने अलग अलग आयु के बच्चों को अलग ग्रुप्स में रखा, उनके टाइमिंग्स भी अलग रखे ताकि बड़े ग्रुप्स ना बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्कूल खुलेंगे, कब खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, ये अभी तय करना है। लेकिन जब स्कूल खुलने का फैसला होगा तो सरकारी और निजी स्कूल क्या फिर से पढ़ाई करवाने के लिए तैयार हैं? क्या वो बच्चों को कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच सुरक्षित माहौल दे पाएंगे? जानने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। अब तो देश में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 24 घंटों में करीब 70,000 नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना कोहराम मचा रहा है। साथ ही कोरोना के साथ जिंदगी को सामान्य करने की जद्दोजहद भी जारी है। देश भर में अनलॉक 3.0 चल रहा है। करीब करीब सारी गतिविधियां शुरू हो चुकी है, लेकिन शिक्षण संस्थानों पर अभी विचार ही चल रहा है। बिना वैक्सीन के सरकार ये बड़ा खतरा मोल लेने से कतरा रही है। अगर आने वाले कुछ दिनों में स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला होता है तो ऐसे सरकारी और निजी स्कूल कितने तैयार हैं? इसके लिए न्यूज़ 18 ने स्कूलों में जाकर सच्चाई की पड़ताल की। इस वक्त हम पंचकुला के सेक्टर 7 के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं और आप यहां पर देखेंगे जो तमाम शिक्षिकाएं हैं, टीचर्स हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। हालांकि छात्र नहीं आते हैं स्कूल, और उसके साथ साथ स्कूल की जो सैनिटाइजेशन है वो प्रॉपरली रोज़ाना की जाती है, जैसा कि हमें जानकारी दी गई। और इस वक्त आप देखेंगे स्कूल के क्लासरूम में जो सैनिटाइजेशन प्रोसेस है वो चल रही है, ताकि पूरा जो परिसर है, स्कूल परिसर, उसको स्वच्छ बनाया जा सके। और सरकार अगर कोई फैसला लेती है कि स्कूल खोले जाएंगे तो छात्रों के स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ ना हो सके, वो पूरी तरीके से स्वस्थ रहें और आ सकें। जैसे ये महामारी चली हुई है, थोड़ा मन में घबराहट तो हर एक के है ही, पेरेंट्स के मन में भी घबराहट है, हमारे मन में भी घबराहट है। पर अगर सारे, वैसे तो गवर्नमेंट जो है सारी सुविधाएं दे रही है, सैनिटाइजेशन का कर रही है, सब दे रही है, तमाम सुविधाएं दे रही है। तो अगर प्रॉपर प्लानिंग करके अगर हम चलें, अगर कुछ बच्चों को शिफ्ट्स वगैरह में बुला लिया जाए, प्रॉपर डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बुलाया जाए, तो हो सकता है कुछ पढ़ाई जो है आने वाले महीने में शुरू हो सकती है। बाकी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार कैसे डिसीजन लेती है। आने वाले समय में अगर स्कूल खुलते हैं तो स्कूल प्रबंधन की क्या तैयारियां हैं, इसका जायजा लेने के लिए हम एक स्कूल में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चेयर है, यहाँ पर पहले 2 बच्चे बैठते थे, लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठेंगे, यानी कि जो एक टेबल लगी हुई है यहाँ पर 1 बच्चा बैठेगा और साथ ही साथ सैनिटाइजर के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये भी ध्यान रखा जाएगा कि जो स्कूल बस होती है उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। अब तो इसके साथ ही जीना होगा ऐसा लग रहा है, और अपना बचाव ही है। स्कूल अगर लगते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के पूरा जो भी सैनिटाइज करा के, बच्चों को प्रॉपर रखवा के, वाटर बोतल्स मंगा के, लंच पैकेट मंगा के, कैंटीन पहले भी कमी है स्कूलों में, बिल्कुल ही बंद करनी पड़ेंगी। 30 सीटर बस है तो हम 15 से ज्यादा बच्चों को अलाउड भी नहीं करेंगे, 1 सीट पे 1 ही बच्चा बिठाएंगे। लंबे समय तक घर में रहकर ऑनलाइन पढ़ाई विकल्प नहीं, मजबूरी है। इसका हल स्कूल खुलना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं। पढ़ाई से ज्यादा अभिभावकों को अपने बच्चों की जिंदगी की चिंता है, उतना ही फिक्रमंद स्कूल प्रबंधन भी है। कि अगर स्कूल खुलने की स्थिति आती है, सरकार आदेश करती है, तो क्या तैयारी यहाँ पे की गई है। हम आपको सीधा एक क्लासरूम में ले जाएंगे। ये कन्या विद्यालय का क्लासरूम है। यहाँ पे बाकायदा पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से अगर बच्चे यहाँ पे आते भी हैं तो पहले वो सैनिटाइजर यहाँ पे रखे हुए हैं स्कूल के अंदर, और बाकायदा डेस्क लगे हुए हैं, और यहाँ पे व्यवस्था इस तरह से की हुई है कि एक डेस्क से सिर्फ 1 ही बच्चा बिठाया जाएगा। तो कुल मिला के जो कोरोना संकट है, इससे बचाव के लिए अगर स्थिति ऐसी बनती है, सरकार आदेश देती है, विभाग कहता है कि स्कूल खोल दी जाए कुछ दिनों बाद, तो स्कूलों की तैयारी पूरी तरह से पूरी हो चुकी है। हम यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं गर्ल्स स्कूल कन्या के, विजय गौतम जी, उनसे भी बातचीत करेंगे, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सर, आप बताएंगे
कि अगर सरकार कहती है कि स्कूल खोल दिए जाएंगे तो आपकी तरफ से क्या तैयारी रहेगी? क्योंकि भारत में अब कोरोना का जो दर है फैलने की वो कम हो रही है और पॉजिटिव केसेस जो हैं वो जल्दी ठीक हो रहे हैं। जैसा कि सरकार का दिशा निर्देश आएगा हमने तैयारी कर रखी है। हम पहले एक डेस्क पे, क्योंकि डबल डेस्क हैं, 2 बच्चे बिठाते थे, अब हम एक डेस्क पे एक बच्चा बिठाएंगे और हमने प्लान कर रखा है कि इवन आउट तरीके से आधे बच्चे सुबह हम अटेंड करेंगे और आधे बच्चे हम शाम को अटेंड करेंगे, वैसे पढ़ाया जाएगा। बच्चों को आते ही कमरों में हमने सैनिटाइजर रख छोड़े हैं, आते ही सबसे पहले बच्चे हाथ सैनिटाइज करेंगे, उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। पर्टिकुलर डेट अलॉट होती है बड़े बच्चों के लिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग सैनिटाइजेशन का हमारे यहाँ पूरा प्रबंध है। और जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की बात है 6 फीट की दूरी, उसको बनाए रखने के लिए जैसे क्लासेस के अंदर पहले 40 बच्चों के बैठने की व्यवस्था थी, उसे हमने 20 कर दिया है। शिक्षक होने के नाते हम यही कहेंगे कि जान है तो जहान है, बच्चे घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। इसीलिए हमने ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया हुआ है। हम ऑनलाइन हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं जितना मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन बच्चों को स्कूल में बुलाना भी सेफ नहीं है, क्योंकि जब तक ये कोरोना महामारी का कोई वैक्सीन नहीं आएगी या कोई दवाई नहीं आएगी, तब तक कोई भी अभिभावक, क्योंकि मैं भी एक अभिभावक भी हूँ, मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो मैं भी इस हालात में अपने बच्चों को स्कूल भेजना उचित नहीं मानती हूँ। स्कूल प्रबंधन तो कह रहा है कि हम पूरी तरह तैयार हैं, जैसे ही आदेश होगा स्कूल खोल देंगे, लेकिन इनके चेहरे के भाव और शब्द बता रहे हैं कि महामारी का डर भी है और बच्चों की पढ़ाई की चिंता भी। पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, पर ये नुकसान बच्चों की जिंदगी से बढ़कर नहीं है। सरकार जब भी फैसला लेगी हालातों को समझ कर लेगी। स्कूलों को सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना हो। सभी स्कूलों की ओर से कोरोना से बचाव के तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले तो स्कूल के क्लासरूम को दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको एक क्लासरूम दिखाते हैं स्कूल का। इस वक्त जो है वो हम इसी डीएवी के 9th क्लास के रूम के बाहर हैं और जो ये कमरा है, ये स्कूल का जो कमरा है, इस कमरे में जो है वो 36 बच्चे जो हैं, यानी 36 बच्चों के बैठने की कैपेसिटी यहाँ पर है और 18 बेंच जो है यहाँ पर आ सकते हैं और अभी भी 18 बेंच जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। देखना ये लाजमी रहने वाला है कि शिक्षा विभाग या हिमाचल सरकार कब तक स्कूलों को खोलने का फैसला लेती है और कब तक जो है वो स्कूलों में फिर से रौनक देखने को मिलती है। कैमरा पर्सन राहुल चावला के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 धर्मशाला। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।